मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत सारे गुरु भाई बहनों को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम, जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग एक्सपीरियंस हमारी हिंदी भाषा में गुरु सियाग सिद्ध योग ध्यान और साधकों के अनुभव के 347वें भाग में हमारे सारे गुरु भाई उपस्थित हुए हैं और 347वें एपिसोड को हम आज रिकॉर्ड करेंगे, जो यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फैलता है। और हमारा इस मंच पे इकट्ठा होने का एकमात्र मकसद है कि अपने गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाना, जन जन तक पहुंचाना। हमारी जितनी भागीदारी बनती है उतनी भागीदारी एक सर्वसाधारण साधक की भी बनती है। गुरुदेव का आदेश है कि इस प्रसाद को आप दुनिया में बांटो। गुरुदेव ने गुरुदेव को आदेश दिया था कि तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ न जाए। तो हमारा ये फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि अपने गुरु का आदेश का पालन करते हैं। स्पीच की आवाज आ रही है, स्पीच चल रहा है जी, स्पीच की आवाज भी सुनाई दे रही है गुरुदेव की। लॉगिन करने वाले गुरु भाई कोई लॉगिन किया है, ध्यान दें। माइक तो लगभग सबका बंद है। नहीं, हमें तो नहीं सुनाई दे रहा, साफ सुन रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरे को। तो मैं कह रहा था कि हमारा एक धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु का आदेश का पालन करते हुए इस मिशन को, इस मैसेज को दुनिया के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने को हम आतुर हैं। हमारे गुरुदेव इतना भी कहते थे कि मैं जिंदा अखबार छापता हूँ। जिंदा अखबार का मतलब होता है कि मेरे जैसा शिष्य, आप लोगों जैसा शिष्य जब तक इस दुनिया में रहेगा, इस धरा पर रहेगा, तब तक गुरुदेव के मिशन का, गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए प्रचार करेगा कि हमारे गुरुदेव एक ऐसे गुरुदेव है जिनको एक ही जीवन में 2 सिद्धियां, सगुण साकार और निर्गुण निराकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। और उन सिद्धियों के माध्यम से, उन सिद्धियों की सिद्धि से गुरुदेव की शरीर में ऊर्जा प्राप्त हुई। और उनके तस्वीर मात्र से, गुरुदेव जब सशरीर होते थे तब भी उतनी ही शक्ति काम करती थी, उतनी पावर काम करती थी। आज गुरुदेव नहीं है तो गुरुदेव का कहना है कि मैं तो रहूंगा ना रहूंगा, लेकिन मेरी तस्वीर अमर है। ये तस्वीर आपको सब कुछ योग कराएगी, तस्वीर कभी नहीं मरेगी। मेरा शरीर आज है, कल चला जाएगा, लेकिन इस तस्वीर नहीं जाएगी। जब तक इस धरती पे मानव रहेगा तब तक ये तस्वीर काम करती रहेगी। तो हमारा एक सारे गुरु भाई बहनों का ये फर्ज बनता है कि हम सारे लोग मिलकर के इस धर्म का प्रचार, इस गुरुदेव के मिशन का प्रचार, सिद्धदेव का प्रचार जितनी भी हम कर सके उतना कम। और मैं ज्यादा न आगे कुछ कहते हुए मैं, और इस मंच की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक खुला मंच है। कोई भी साधक अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभव, अपने जिज्ञासा, अपने प्रश्न रख सकता है। इसमें कोई ये नहीं कि नहीं आपको नहीं बोलना है, आप ये नहीं प्रश्न डाल सकते। कोई भी सिद्ध योग से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपके प्रश्न है, आप इस मंच पे रख सकते हैं। तो मैं, कोई अगर नया गुरु भाई गुरु बहन इसमें जुड़े हैं तो उनसे अनुरोध रहेगा, कृपया इस मंच को साझा करें और अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभव को, अपनी जिज्ञासा को, अपने किसी भी प्रकार के प्रश्न को इस मंच पर रख सकते हैं। मेरा यही अनुरोध है।
और मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि अगर किसी गुरु भाई बहन का नाम लेकर के बुलाया जाता है तो ये आप मानकर चले कि वो गुरु का आदेश है। मैं बार बार इस मंच पे एक ही चीज दोहराता रहता हूँ कि हम नहीं बोलते, हमारे गुरुदेव जैसे बोलते हैं कि मैं नहीं बोलता, भाई गंगाईनाथ जी बोलते। तो हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। करने वाले गुरुदेव, करवाने वाले गुरुदेव, सब कुछ गुरुदेव का रचा रचा कार्यक्रम, हम तो उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी का नाम लेकर के बुलाया जाता है तो अपनी किस्मत समझे, सौभाग्य समझे कि गुरु का आदेश है, उसका पालन करके। आपको कुछ बोलना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 शब्द बोले कि हाँ गुरु भाई हम नहीं बोल पाएंगे, आप उसका जरूर जवाब दें। कृपया आप साइलेंट न रहें, चुपचाप न बैठे, जरूर कुछ न कुछ बोले। 2 शब्द बोलेंगे तो ये गुरु की सेवा होगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन मंच को साझा कर सकते। नए साधक कोई जुड़े हैं तो उनसे अनुरोध होगा कि आप मंच को साझा करें, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। गणपत कलमा जी से अनुरोध है कि कृपया मंच को साझा करें आप। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी आपका स्वागत है मंच पे। गणपत कलमा जी नए साधक हैं शायद, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है गुरु भाई तो आपसे अनुरोध है कि इस मंच को साझा करें, अपनी अनुभूतियों, अपने अनुभव को साझा करें। आप गुरुदेव से कब से जुड़े, अपना एक संक्षिप्त सा विवरण देते हुए, परिचय देते हुए इस मंच की शोभा बढ़ाएं। चेताराम जानी जी, चेतन राम जानी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, स्वागत है मंच पे आपका। जी जी, मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। जी जी, जय गुरुदेव। लगभग 3-4 महीने हुए, थोड़ा थोड़ा ध्यान करता हूँ गुरुदेव का। जी गुरु भाई। ऐसा विशेष तो कोई अनुभूति नहीं हुई है मुझे तो। कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी, ये आपका मंच आपके है, भाई आपको कैसे जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। जी, चेतन राम जी के भाई आए थे ना एक दिन, एड्स के थे जो पेशेंट, वो कैसे हैं? जी, वो कर रहा है, ध्यान कर रहा है। हाँ, एक गुरु भाई थे जो HIV पेशेंट हुआ, हाँ, वो टाइम टू टाइम कर रहा है ध्यान। उनसे करवाते रहे गुरु भाई जी। जरूर वो जरूर। दवाई भी मेडिसिन भी ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मेडिसिन नहीं ले रहे। बस उनको इतना ही कहिए कि नाम जपेंगे, गुरुदेव जी साफ शब्दों में कहते हैं, जी नाम जपोगे तो बीमारी से नहीं मरोगे, चाहे आपको एड्स क्यों ना हो, कैंसर क्यों ना हो। जी जी। और एड्स कैंसर वालों को तो गुरुदेव इतना भी कहते हैं कि मेरी तस्वीर से योग होता है, तस्वीर के सामने बैठ करके प्रार्थना कर लो, ध्यान कर लो, ठीक हो जाओ, बशर्ते आपका मेरे प्रति समर्पण होना चाहिए सर, श्रद्धा जी, होनी। वैसे वो जोधपुर आश्रम जाके फिर वापस आया था, उसके बाद 15-20 दिन के बाद उसने दवाई छोड़ दी थी। जी जी, वो अंदर से उसके एक अंदर प्रेरणा हो जाती गुरु भाई जी। मैं भी 2005 में गया था और पहले दिन ध्यान किया था आश्रम में बैठकर, तो एक अलग किसी ऊर्जा महसूस होती थी। और 2005 8 मई को गुरुदेव का दर्शन हुआ था, मैं गुरुदेव से का दर्शन किया। गुरुदेव पूछे कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या समस्या, बताया सारा कुछ। गुरुदेव जी बोलते दवा भी लेते आए क्या तू? बोला हाँ गुरुदेव दवा लेता हूँ। तो गुरुदेव ने अगले पल ही बोला था कि बेटा दवाइयां छोड़ दे। जी और उस समय दीक्षा भी नहीं मिली थी मुझे। गुरुदेव ने यही बोला था कि राम राम जब, गुरु गुरु जब, जो तुझे सरल लगे। तो मैं गुरु गुरु शब्द को जपा, खूब जपा। जी मुझे दीक्षा जुलाई में मिली, 2005 जुलाई में मिली। जुलाई अगस्त सितंबर में मुझे तीसरी आंख से गुरुदेव का दर्शन हुआ, 2 महीने बाद। जी। और उस 2 महीने के बाद फिर मेरी सारा कुछ बदल गया गुरु भाई। उस शक्ति
उस शक्ति में इतनी पावर है, मातृशक्ति कुंडलिनी में इतनी पावर है, साधक सच में गुरुदेव बोलते हैं कि वो अगर आप हट से उसको जगाने का प्रयास करोगे तो आपको पागल कर देगी या तो आपका हार्ट फेल कर देगी। बहुत जबरदस्त उसके अंदर पावर। अगर इतना समर्पण चाहिए गुरु के लिए, समर्पण हो तभी तो होता है ना गुरु भाई। समर्पण, जिसके सामने मौत खड़ी होगी गुरु भाई जी, वो समर्पण नहीं करेगा तो क्या करेगा? जी आपको अगर डॉक्टर बोल दे कि आप इतने दिन के मेहमान हैं, जी उसके सामने तो पूरी खाई है ना, अब तो खाई में कूदे तो मरे, या हाँ तो गुरुदेव के बताए रास्ते पे चले। सही है उसको जीना है तो एक ही सहारा गुरुदेव का। जी। बीमारी का कहीं विश्व में इलाज नहीं है। नहीं है, कहीं भी नहीं है। और गुरुदेव बोलते हैं कि मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, तू मेरे प्रति समर्पित भाव से ध्यान कर, मंत्र जब ठीक हो जाएगा। तो उसके सामने तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं, कोई चारा ही नहीं है। तो नहीं समर्पण तो वो समस्या कराती है ना। जी जी ऐसे ही मनुष्य तो बहुत चंचल है, उसको तो 1 मिनट में अमेरिका दिखता है, 1 मिनट में बहुत कुछ पहुंच जाता है, उसका मन इतना चंचल, इतना तेज है। जी समर्पण तो वो भाव करवाता है ना हाँ भी करवाता है। कि मेरा तो अब तेरे सिवा दुनिया में कोई सहारा नहीं है, अब तू ही मेरे प्राण की, मेरे जीवन की रक्षा आपके हाथों में, श्री चरणों में। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता। गुरुदेव ये भी नहीं कहते कि नहीं आपको बहुत सारा कर्म कांड करना है। एक जी बहुत साधारण सा तरीका गुरुदेव ने बताया, वो भी मन ही मन जपना है, बोलना भी नहीं, न चिल्लाना है कि नहीं दूसरे को परेशानी होगी। इससे सरल तरीका तो आज आज तक योग में नहीं दिखाया किसी गुरु ने। नहीं, इससे सरल तरीका तो है ही नहीं। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको ये नहीं खाना, ये खाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। गुरुदेव बोलते हैं कि बस आप नाम मत छोड़ो, जी जो छोड़ना होगा, छुड़वाना होगा, सब कुछ अपना करा लेगी। जी तो आपके अंदर बैठा हुआ डॉक्टर करा लेगा। बिल्कुल। तो हमें तो समर्पण भाव से उस नाम को जपना है, गुरुदेव के सामने झुक करके नतमस्तक होकर के प्रणाम करना है। गुरुदेव मेरे कष्टों को काटिए, मेरे संकट को दूर कीजिए। बिल्कुल इससे बिल्कुल सरल तरीका क्या हो सकता है? कुछ नहीं है, ऐसी साधना और कोई है ही नहीं गुरु भाई। सच में नहीं है। नहीं है और बहुत। जैसे लोग बोलते हैं कि समर्पण क्या होता है, समर्पण का मतलब होता है कि अगर किसी के सामने आप जाते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनको देख करके आपको रोना आता है, यही समर्पण है। जब भाव मुझे पैदा होते हैं ना, उस दिन को याद करता है जब साधक। मैं जब याद करता हूँ अपना खुद का, जी जैसे ही गुरुदेव की तस्वीर सामने आती है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे सामने एक कल शायद बेचारे उनके दोनों किडनियां फेलियर है, आए थे जी अपनी बिटिया को लेकर के कोर्ट लेने के लिए, वकील का कोर्ट। तो मैं उनको देखते ही पूछा कि सर आप तबीयत खराब है क्या, आपका हेल्थ तो बहुत डाउन दिख रहा है। बोले जी हाँ मेरी किडनी फेलियर है। तो मैं उनको बताया जी कि आप, मंत्र भी बताया कल, और उनको ये बताया कि आप इस नाम को जपिए जी और 45 दिन के बाद मुझसे संपर्क कीजिएगा। लेकिन आपको जपना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ देखिए करना। गुरु जी को मैं बुलाऊंगा अभी, जस्ट आप बने रहें। तो कहने का मतलब ये है कि जो मंत्र हमें मिला है उसको हम जपेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो फिर हमें कहाँ से फायदा होगा? जपना तो खुद को पड़ेगा गुरु भाई। गुरुदेव गुरुदेव ये भी कहते हैं कि गुरु के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि जाओगे वो आपको पकड़ा देगा और आप मुक्त हो जाओगे समस्या से। सही सही है। मेरे पास तो भाई एक सरल तरीका है, आपके अंदर बैठे हुए डॉक्टर से मैं परिचय करवा दूंगा। दोस्ती आपको करनी है, जितना ज्यादा दोस्ती आपको बढ़ाना है, आप जितना उससे अपनी दोस्ती को बढ़ाओगे उतना आपको फायदा होगा। जी सरल सा तरीका है, जी आपने गुरु मंच भाई। को साझा किया। जी एक बार मुझे कोई घटना का आभास हुआ था, जी बताइए। वो बिल्कुल वैसी की वैसी सच हो गई। और यही होता है ना, इस गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो स्टेज है समाधि वाला स्टेज है।
और उसमें मैंने तो उस टाइम 15-20 दिन ही हुआ था ध्यान करने का भी, बस 15 दिन ही हुए थे लगभग। ये कोई जरूरी नहीं भाई गुरु भाई जी कि मतलब जो पुराने साधक हो उनको ये अनुभव हो, नए लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। जी गुरुदेव इसके लिए भी बोलते हैं कि पूर्ण रोग मुक्ति तभी समाधि लगेगी, तभी भूत भविष्य की घटनाएं आपको दिखेंगी। जी अगर आपने अनुभव किया वो घटना वैसे घटी है तो फिर तो आप समाधि के स्टेज पे हैं। बिल्कुल, नाम तक आता वही के पीके सिंह जी है तो पीके सिंह जी का नाम भी बताया कि उस आदमी के साथ फलाना नाम वो वैसे होगा, तो फिर वैसे तो जितना यूनिक ये सिद्ध योग है गुरुदेव सियाग का, इससे यूनिक इस धरा पे कोई योग नहीं। कोई नहीं है गुरु भाई, कोई नहीं। और कुछ आप साझा करना चाहते हैं? स्वागत है। वैसे विक्की जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। आप विक्की जी गुरु भाई को बुलाइए। जय गुरुदेव। मैं आपकी जय वाणी गुरु, जय गुरु। जय विक्की गुरु। जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे, कृपया मंच की शोभा बढ़ाए। विक्की जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरु जी सर, स्वागत है। गुरु भाई मेरे, हाँ, मैं एक अभी तुरंत जब ध्यान कर रहा था उस समय की बात है। जी जी। मुझे थोड़ा सा ना नाक में प्रॉब्लम है, तो अभी ध्यान कर रहा था, तो ध्यान के दौरान मुझे ऐसा लगा कि नाक नाक के अंदर कुछ ऐसा मक्खी हो, या फिर नाक के अंदर जो बाल होता है ना, वो ऐसे मतलब कि मोमेंट हो रहा था। मोमेंट जी होते जी। होते उसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता है कोई मक्खी वक्खी होगी ऊपर से, और मतलब ध्यान नहीं था, मुझे लगा था कि कुछ मक्खी उक्खी होगी, वो अपने आप हट जाएगी, लेकिन हटने का नाम ही ना ले। उसके बाद धीरे धीरे, हाँ, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से यहाँ आई। मुझे लगा चलो मक्खी नहीं होगी, कोई बात नहीं, बाल होंगे अंदर से, लेकिन बाल मूवमेंट कैसे करेंगे अपने आप ही? बाल इधर यहाँ इधर कोने में आई, उसके बाद कोने में इधर खत्म हो गई, फिर उसके बाद वापस इधर। और ध्यान में ही सोच रहा हूँ इधर से बाल निकल के इधर कैसे आ गई। तो फिर मुझे लगता है मंत्र का असर हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा नाक से राहत भी मिला उस टाइम। और मेरा नाक जो है ना हमेशा बंद रहता। अभी जैसे रात को 12-1 बजे कुछ दिन पहले मैंने आइसक्रीम भी खा लिया, चावल भी खा लिया, और अपना रूह अफ़ज़ा शरबत होता है वो भी 12-1 बजे रात को किया था। तो उस अच्छा, टाइम 5-6 दिन से सर्दी जुकाम हो गया और नाक जाम रहता था। बंद हो तो गया। अभी अचानक से मुझे, वैसे ध्यान तो मैं काफी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन अचानक मैं भी शाम के समय स्नान वगैरह करके और थोड़ा धूप बत्ती गुरुदेव को दिखाकर उसके बाद मैं बैठ गया। बैठने के बाद ये मेरे साथ हुआ अभी, जो मैंने आपको बताया कि नाक के अंदर मोमेंट हुआ, और सांस लेने में जो प्रॉब्लम थी वो अभी मतलब कुछ हद तक ठीक रही है। मुझे कहते हैं लोग कि यहाँ पे भी मंच पे भी बोला जाता है कि डॉक्टर अंदर के गुरुदेव जो है अंदर के डॉक्टर को जगाते हैं। कुछ जो है वो मैं मानता हूँ कि गुरुदेव डॉक्टर शरीर के अंदर के गुरुदेव को भी सॉरी गुरुदेव शरीर के अंदर के डॉक्टर को भी जगाते हैं, लेकिन मंत्र के माध्यम से भी मंत्र भी बहुत ज्यादा काम करता है इस फील्ड में। वो डॉक्टर जागता कैसे गुरु भाई? डॉक्टर जागता है मंत्र के प्रभाव से ही जागता है ना। जी, मंत्र की शक्ति से। गुरुदेव के मंत्र में जो मेरे पास एक ऐसा साधन है, आपके शरीर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उससे मैं परिचय करवा दूंगा। परिचय करवाने का मतलब कि गुरुदेव बोलते हैं कि आप इस नाम को जपो, आपके अंदर बैठी हुई शक्ति जाग जाएगी इससे, और वो शक्ति आपको उसी अंग का योग करवाएगी जो आपका बीमार है, जो आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा, और तब तक कराएगी जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो आपके शरीर में फिलहाल नाक में कोई समस्या है तो उसका योग हुआ। आपको ये भी महसूस हुआ कि मक्खी बैठी, तो मक्खी कहाँ, मक्खी नहीं है, चलो बाएं कान में बाल आया तो दाएं कान में कैसे पहुंच गया। ये सब योग की प्रक्रिया है। और सिद्ध योग में तो
गुरुदेव की जो लीला होती है ना वो समझ से परे होती है गुरु भाई जी। हमें तो बस उनके चरणों में समर्पित होकर के उस नाम को जपना है, ध्यान करना है और सब कुछ भूल जाना है कि क्या होने जी वाला गुरु है। भाई जी। करने वाले वही है, करवाने वाले वही है, हम तो बस साधन मात्र है। उनके चरणों की जितनी सेवा कर ले हम कम है। और जी कुछ गुरु शेयर भाई, करना आज चाहेंगे के लिए गुरु भाई बस जी? इतना ही। बस जी आज धन्यवाद, के लिए इतना ही। धन्यवाद जय आपका गुरुदेव। बहुत बहुत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्रीवास्तव जी ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जय गुरुदेव सर, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव मेरी आवाज जा रही है? ठीक है, जब आ जा रही, कैमरा भी ऑन करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छी बात है सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। बड़ी विडंबना है कि गुरुदेव जिसको फल देते हैं वे भी कुछ दिनों बाद फायदा होने के बाद मंत्र जाप ध्यान जाप साधनों को छोड़ देते हैं और जिनको नहीं देते हैं वे भी विचलित हो जाते हैं। परसों की एक घटना है, मैं कहीं साइट पे जा रहा था फैक्ट्री काम से, किसी कारण से वो प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया, वापस फैक्ट्री आ गया। एक बिहार के गुरु भाई हैं मेरे फैक्ट्री में आकर के मेरा वेट कर रहे थे, जो कि जॉब करते हैं गोरखपुर में। उनको 24 नवंबर 20 को उनके परिवार को यहाँ पे गुरु दीक्षा मिली थी, सब गुरु भाई परिवार जी को। थोड़ा सा कैमरा और आप आपका चेहरा हाथ, बायां हाथ आप हटा लें। हाँ जी अभी चेहरा आपका ऊपर चला जा रहा है, चेहरा साफ नहीं आ रहा। अब बस ठीक है? ऐसा एडजस्ट करें कि थोड़ा सा आपका कैमरा ऊपर हो जाए और चेहरा आपका नीचे आए। अब ठीक है गुरु भाई? अभी सही है। ठीक। अभी सही। तो उनको 24 नवंबर 20 को यहाँ गुरु दीक्षा हुई थी बनारस में। जी जी। उनके साथ समस्या क्या थी? तांत्रिक प्रॉब्लम थी और कुछ शारीरिक समस्या थी उनके परिवार में, उनके मिसेस को। जी जी। तो उनको यहाँ पे जब हम लोगों ने ध्यान और मंत्र जाप के कराया, दीक्षा दिलाया, तो उनके मिसेस को बड़ा आराम फायदा यहीं पे हुआ, योगिक मोमेंट भी हुआ और उनको कुछ दर्शन भी हुए, शांति भी मिली। यहाँ की सारी चीजें बताने के बाद कुछ पेपर पंपलेट वगैरह हमने दिया और जो ध्यान की विधि है और जो गुरुदेव की जो बताई हुई चीजें हमने उनको डिटेल में बता, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वे लोग। जी जी। उनके मिसेस घर पे जा करके बहुत अच्छे से ध्यान करना शुरू की, मंत्र जाप की, गुरु में लीन हो गई, उनको बहुत फायदा भी हुआ, सारी समस्याएं उनकी दूर हो गई। अभी परसों जो है उनके हस्बैंड गोरखपुर से यहाँ आए बनारस हमारे पास, कहें गुरु भाई कैलेंडर आया है जोधपुर से। हमने कहा कैलेंडर 30 नवंबर में कैलेंडर नहीं आ पाया था, 30 दिसंबर में जो बरसी हुआ था, हमने हाँ कैलेंडर आ गया, कैलेंडर दिया हमने उनको। हमने कैसी चल रही साधना आप लोग की? कि मेरी तो बहुत अच्छी नहीं चल रही क्योंकि हम व्हाट्सएप में काम करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। मेरी वाइफ की एक समस्या आ गई है। क्या उनको सब कुछ आराम होते हुए दोबारा फिर उनकी समस्या उभड़ गई। तो उभड़ गई तो वे उनको फोन की, कहें कि आप गोरखपुर से तुरंत आ जाइए और हमको डॉक्टर को दिखाइए और कुछ परेशानी हमारी बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा ध्यान जब मंत्र जब कर रही है गुरुदेव की बताई हुई चीजों को, तो उन्होंने कहा नहीं आजकल नहीं हो पा रहा, ढीला हो गया है, छोड़। तब उन्होंने कहा कि हम आ जाएंगे, आपको दिखा देंगे डॉक्टर को, लेकिन ध्यान मंत्र जाप तेज कर दीजिए और जो गुरु को आपने छोड़ दिया है, ढीला कर दिया है उनके साधना को, उसको तीव्र कर दीजिए। बहुत अच्छे से फिर उन्होंने शुरुआत किया नए सिरे से, जो भूल गई थी, और 4-5 दिन में उनको रिकवर हो गया सारी चीजें। जी जी। फिर करके कहा अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हो गए, अच्छे से हो गए हैं। तो परसों आए तो कहने लगे गुरु भाई ये ऐसा क्यों होता है? हमने कहा यदि स्वार्थवश जुड़े हैं तो गुरुदेव ने आपके स्वार्थ की पूर्ति भी कर दी, लेकिन उसके बाद गुरुदेव को भूल जाएंगे और चाहेंगे जिंदगी भर हमको गुरुदेव कुछ देते रहे और हम गुरुदेव के लिए कुछ न करें, तो कैसे संभव है? तो कहें ऐसा भी करना होता है कि हमने कहा जिंदगी भर करना है और आपको फायदा हुआ तो आप गुरु के लिए दक्षिणा के लिए आपने कुछ कार्य किया, प्रचार प्रसार किया। गांव की समस्या होती, तामसिक चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपको कहना करना चाहिए। कहें कि वहां लोग मानते नहीं, उनके नहीं मानते, तो आप स्वतः तो कम से कम करें। यदि आप नहीं करें तो समस्या फिर उभर सकती है। हालांकि गुरुदेव आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़े होते और आपने ध्यान ढीला कर दिया तो आपको रिकवर नहीं करवाते, लेकिन आपने दोबारा याद किया, इसलिए गुरुदेव ने आपको तुरंत जो है संभाल लिया। तो मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि आप इसको ले जाइए, तुम आप भी करिए और सब परिवार भी करें। जबकि उनकी भावना इतनी अच्छी चल रही थी, जब यहाँ कोई कार्यक्रम बनारस में होता था, वो छोटे छोटे बच्चों को वो भभुआ से वहां से चली आती थी
2 छोटे बच्चों के साथ, उनके हस्बैंड नहीं आते थे, हर कार्यक्रम में आती थी। हाँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनको आराम मिल गया, सोचे कि हमारा कोर्स पूरा हो गया। अब अच्छे से फिर दोबारा जब ठीक ठाक हो गई, कहीं नहीं आगे से ध्यान रखेंगे, आपके ध्यान भी रखिए और गुरु कार्य भी करिए। यही बताना था गुरु भाई। जय गुरुदेव। ये योग ऐसा है ना गुरु भाई जी कि क्या है इसमें, गुरुदेव क्या मांगते हैं हमसे बताइए? वो तो कहते हैं कि भाई आपको सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट और दिन में नॉन स्टॉप मंत्र जाप अराउंड द क्लॉक मन मानसिक जप करना है। क्या लगता है कितने स्वार्थी टाइप के मानव स्वभाव के लोग हैं कि फायदा होता तो छोड़ देते हैं और नहीं होता तो विचलित हो जाते हैं, शिकायत करते हैं, धैर्य नहीं रखते। गुरुदेव बोलते गुरु भाई हैं तकलीफ, कुछ गुरु ऐसे भाई तकलीफ क्या थी उनके? जी, तकलीफ क्या थी? क्या तकलीफ थी उनके? उनको तामसिक प्रॉब्लम थी, ऊपरी हवा टाइप की थी, कुछ परेशानी, मतलब वहाँ के जो कुछ मतलब गाँव में होता है किया कराया, माने कुछ मतलब किसी का चेहरा आना, उसको परेशान करना, इस तरह की चीजें थी। अब बहुत पुरानी समस्या थी उनकी, तामसिक चीजें थी, बता रहे थे, भूत प्रेत की जिसको कहते हैं, घर की बहुत पुरानी जड़ीली समस्या थी। लेकिन आज के तारीख में बिल्कुल ठीक ठाक है। एक गुरु भाई और भी हैं जो बीएचयू में नर्सिंग अफसर हैं और गुरुदेव के गांव के नागौर के रहने वाले हैं। वे अभी परसों संडे के दिन हमारे यहाँ आए थे, इसी टॉपिक पे उनसे बात हो रही थी, तो कहें गुरु भाई हम गुरुदेव से जोड़ने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम अपने माता जी को भी जोड़े, और उनकी माता जी की तबीयत खराब हुई और उनको लेकर के घर के लोग हॉस्पिटल जा रहे थे और स्कूटी डिसबैलेंस हुआ, गिर गई और गिरने के बाद तुरंत उनका प्राण निकल गया। उनका फोन आया बीएचयू कि आप तुरंत रवाना होइए नागौर के लिए। ये गुरु भाई दिल्ली होकर के नागौर के लिए जा रहे थे, तभी पता चल गया उनको कि मैंने पहले नहीं बताया गया कि माता जी खत्म हो चुकी हैं, उन्होंने ये कहा गया कि तुरंत पहुंचिए। लेकिन उनको एहसास हो गया कि इस तरह की बात पहुंचने की तो कुछ न कुछ अशुभ समाचार है। अब बहुत ज्यादा दिन जुड़ाव नहीं हुआ था गुरुदेव का, और माता जी के लिए उनको चिंता का विषय हो गया कि 1 हफ्ता पहले जोड़े और गुरुदेव ने उनको बचा नहीं पाए। लेकिन फिर भी उनमें इतना संयम था कि गुरुदेव ने उनको इतना संयम प्रदान किया कि उनके माता जी के 13 के कार्यक्रम के बाद फिर गुरु कार्य में जुड़ गए, और जो कुछ मन में थोड़ी देर के लिए विचलन आया था गुरु के प्रति, वो सब चीज खत्म हो गया। और आज भी अपने यहाँ बनारस में हर समय हर कार्यक्रम में आते हैं। वो तो बात पढ़ने में उन्होंने बताया, नहीं तो हमको लगा कि माने जिसके साथ इस तरह की बात उसको संभालने में बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन 13 दिन के बाद फिर वही साधना में, माने गुरुदेव के कार्य में प्रचार प्रसार भी करते हैं बहुत अच्छा सा, हर कार्यक्रम में शरीक भी होते हैं। बहुत अच्छी भूमिका उनकी है। तो हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं जो इस तरह के गुरुदेव को इसलिए अर्पित करते हैं अपने को परेशानी के बाद भी, और कुछ लोग हैं कि फल मिल जाता है तो भूल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंतजारी गुरुदेव कराते हैं तो भी विचलित हो जाते हैं। तमाम तरह के लोग हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें, सबको फल मिलेगा। जो टिकेगा वही पार पाएगा। जी जी बिल्कुल, जो टिकेगा वही पार पाएगा। यही कहना है गुरु भाई। इसमें तो दायरा और समर्पण चाहिए। हाँ, ये ऐसा एक खजाना तो इतना गहरा खजाना है कि तुरंत मिलता, आभास तो हो जाता है कि बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन इसमें भी आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, संयम नहीं खोना है। फल मिलने के बाद तो उनको और आस्था बढ़नी चाहिए उनकी ना, और ज्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन सोचते मेरा कोर्स था पूरा हो गया, अब सही हो गया, तब उनको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फिर जब दोबारा शुरुआत होती है तो परेशान हो जाते हैं। तो उनको हमने यही कहा कि आप जो है आजीवन करते रहें और गुरु का कार्य भी करें। ऐसा नहीं कि केवल हम स्वार्थ के तहत हमको फायदा हुआ उसके बाद बस हमारा संबंध केवल फायदा और घाटे तक का ही है। नहीं, घाटे न फेंका तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। गुरुदेव तो बोलते हैं कि मैं आपको तो मोक्ष देने आया हूं। हमारा फायदा हो गया, अब छोड़ दें। गुरुदेव तो इतना तो कुछ देता नहीं, तो देता क्या भाई, मेरे पास कुछ नहीं है कि ऐसी कोई चीज नहीं मेरे पास कि मैं आपको दे दूं। हमारे में जो परिवर्तन आया है गुरु कृपा से, वो परिवर्तन आपके अंदर भी आ सकता है। बशर्ते आप गुरु के प्रति सद्भाव रखिए, समर्पण का भाव रखिए, झुक करके प्रणाम कर लीजिए, इतने से ही पार पड़ जाएगी। कैसे है अब वो झुकना कैसे है? गुरुदेव इसके लिए भी बोलते हैं कि एक पंडित जी आते थे, झुकते थे, प्रणाम करते थे। मैं बोलता पंडित जी अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो, अंदर से झुको। अंदर से झुकिए आप, सही बात है।
आप झुकने का मतलब ये नहीं कि झुक गए तो बस गुरुदेव ने आपको वो सब, अंदर से वो भाव होना चाहिए। सही बात है। वो भाव का तहत आदमी को एक समर्पण झुकना है, समर्पण ही एक तरह से झुकना है गुरुदेव के प्रति जो है हमारा। जितनी भी आप गुरुदेव की स्पीच सुनेंगे गुरु भाई जी, उसमें लगभग एक ही चीज होती है, उसमें कोई आपको मतलब आडंबर नहीं दिखेगा गुरुदेव की स्पीच में कि नहीं इस स्पीच में कुछ बोले हैं गुरुदेव कुछ, लेकिन उसमें नई नई चीज कुछ न कुछ जरूर निकलती है। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमको एक नई अनुभूति होती है, एक नई चीजों का जो है लगता है कि पिछले बार पता नहीं कैसे मिस हो गया, इस बार एक कुछ और एहसास होता है हर स्पीच जितनी में। बार सुनेंगे उतनी बार उसमें कुछ नया निकलता है। जी जी जी, ठीक है गुरु भाई, और लोग को मौका दें। जय गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरु। और कोई गुरु भाई मंच को साझा करना चाहते हैं? स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी अपना कैमरा भी आप ऑन कर लें तो बेहतर होगा। कैमरा तो यहाँ लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था। अच्छा ठीक है जी ठीक है, आप ऐसे ही बोले गुरु भाई। मैं आपसे बस पहली बार जुड़े गुरु भाई। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक छोटा सा अपना संक्षिप्त सा विवरण दें कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़े, कोई समस्या थी या जिज्ञासा थी, कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय जरूर दें आप। हम गुरुदेव से 2019 से जुड़े जी। और कोई समस्या नहीं थी, ऐसे मतलब मेरी इच्छा थी गुरुदेव बनाना। भाई आप रहने वाले कहाँ के हैं? जालोर के हैं, मैं राजस्थान के जालोर जिले के। राजस्थान, ठीक है। चांदसौर क्योंकि तहसील है। हम परिचय इसलिए मांगते हैं ना कि ये जो हमारा जो ये कार्यक्रम जो हम आपसे बातें कर रहे हैं, आप हमसे गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे जाता है तो दुनिया जी, सुनती है। जी जी, इसके लिए हम परिचय मांगते हैं। हम 2000 से जुड़े और हमारी इच्छा थी कि गुरुदेव बनाना। अच्छा अच्छा। पूर्ण गुरुदेव, समर्थ गुरुदेव। और समस्या तो कोई नहीं थी, ये हमारी इच्छा थी। और हमारे यहाँ एक जोधपुर वाले भाई साहब आए थे, गुरु भाई जी। उन्होंने जो कार्ड बांटे ना, कार्ड जो छोटे से आ रहे हैं जी। और वो हमारे जो बच्चे हैं वो जो स्कूल जा रहे हैं, उन्होंने दे हमको बताया कि ये हमें ध्यान करवाया और ये कार्ड बांटे। तो उस कार्ड से जो नंबर थे ना, उस नंबर से हमने गुरु दीक्षा ली। अच्छा, फोन पे? हाँ, फोन पे। फिर वीडियो सुना गुरुदेव का। जी। ऐसे हमारी हुई है दीक्षा। और बाकी तो आप 2019 से जुड़े हैं, जब से जुड़े हैं आपके जीवन में कोई परिवर्तन सिद्ध योग के माध्यम से गुरुदेव के योग में जुड़ने के बाद? परिवर्तन तो ये है कि शरीर में थोड़े से झटके लगते हैं और कंपन भी होता है और मन मतलब शांत होने लग गया। पहले मन थोड़ा सा चंचल था, धीरे धीरे। और व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं तो एक हमारा मन शांत मन से करते हैं और एक अच्छे प्रकार से। तो आपके विचार से मतलब सिद्ध योग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिद्ध योग से तो मतलब समझा नहीं गुरु भाई। जैसे आपने गुरुदेव अपना गुरु बनाया है, तो जी, आप सिद्ध योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब दूसरे लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि जुड़ना चाहिए और इससे कितनी समस्याओं का समाधान होता है? इससे ये हमें समझ आई कि सिद्ध योग करने से हमारा बहुत मतलब बाहरी जो हमारी साधना है, जो आंतरिक साधना है, उसमें बदलाव आता है और शांति आती है। और इसमें जो 3 तरह के जो रोग है वो मिटते हैं, शारीरिक, मानसिक है और देह है। और इनसे बहुत फायदे होते हैं। ये भोग के साथ भी मोक्ष मिलता है। ऐसी साधना तो हमें पहली बार मिली है कलयुग में। हाँ, कल की ऐसी है। साधना नहीं है, इसके पहले कलयुग में ऐसी साधना नहीं थी
जिससे कि भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो। मनुष्य जी। जीवन में आप अपना गृहस्थ जीवन में जीते हुए गुरुदेव की सेवा भी करते रहे और अपने परिवार के साथ आनंद में जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे गुरु तो कहीं मिलने वाला नहीं है, तो पहली बार ये हमको मिले। हमें ऐसे ही गुरु चाहिए थे। जी जी जी। और एक गुरु भाई, ये हमारी एक समस्या है जी। कि नाम जब ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में आप जानकारी बताएं। नाम जपने का सबसे साधारण सा तरीका गुरु भाई जी, जी। जो गुरुदेव ने दिया है। हाँ जी जी। आप थोड़ा शांत बैठे हैं, आप लग रहा है रास्ते में थे, अपना गेट खोल रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी जी, गेट बंद हो गया है। जी। इसके बारे में नाम जपने का एक बहुत साधारण सा तरीका, जहां तक मेरा अपना खुद का अनुभव है, कई जी। लोगों ने मुझे पर्सनली फोन किया है। जी तो इस नाम को, इस मंत्र को आप एक प्लेन पेपर पे, सादे पेपर पे लिखिए, 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन, जी जी और उसको मन ही मन पढ़िए। जी जी। जैसे आप किताब पढ़ते हैं खुली आंखों से मन ही मन, हाँ जी इस नाम को 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन लिख लीजिए जी। और फिर उसको मन ही मन पढ़िए। देखिए आपका नाम जप होने लगे। अच्छा। उस नाम को तो जपना है, जी। उस नाम को जपना है, तो अब आप उसको लिख लीजिए, उसको पढ़िए मन ही मन, हाँ। वो जपा जाएगा। जैसे ही आपको महसूस हो रहा है हो कि नहीं ये नाम जप में दिक्कत आ रही है, तो बस उस पेपर को सामने रख करके शुरू हो जी। जाए। उसको लिख कर भी याद करते हैं क्या? मतलब? पेपर जी जी। पेपर की बात कर रहा हूँ। हाँ सादे जी। पेपर पे आप इसको लिख लीजिए। लिखकर अच्छा। तो छूट जाता है भाई, सब लिखकर कहाँ से आ गया इसमें। हाँ जी। नाम जपने के लिए आप एक सादे पन्ने पर, पन्ना समझ रहे हैं ना, पेपर, हाँ हाँ जी। उस पर आप इस मंत्र को लिख लीजिए। हाँ जी। एक लाइन में कम से कम 4 6 8 बार आएगा, ये 10 बार आएगा, हाँ जी। तो उसको 8 10 लाइन लिख लीजिए, 100 बार आ जाए। अब उसको आप मन ही मन पढ़िए बिना वो चीज उठाए। क्यों रोए तो है? आपको नाम जप समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। एक तरह से ये टिप्स है। जी सर। एक तरह से ये टिप्स कहेंगे। जी बिल्कुल। हाँ। और बहुत साधारण सा तरीका है और बढ़िया सा तरीका है। जैसे अब सामने कोई चीज है लिखी है, तो उसको तो हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल उसका उच्चारण भी सही होगा। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि इसका मंत्र का उच्चारण सही नहीं होता, तो उनके लिए भी यही है, इस मंत्र को आप लिख लीजिए और मन ही मन पढ़िए। हमारे दत्ता जी गुरु भाई इसी समस्या से जूझ रहे थे कि नाम नहीं जपा जा रहा है। उन्होंने पर्सनली शायद फोन किया था, मैंने उनको ये सुझाव दिया था, तो उनकी समस्या का समाधान हो गया था। गणपत गुरु भाई जी कुछ और कहना चाहेंगे? आपका माइक बंद हो गया। तब तक कोई और गुरु भाई मंच को की शोभा बढ़ाएं। गुरुबान। प्रेम सिंह भाटी जी, जय गुरुदेव। क्रांतिबान जी, आपका स्वागत है गुरुबान। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, ऐसे बोला जाता है कि जो मंत्र है वो गुरु का स्वरूप है, और फिर ये भी बोला जाता है कि अगर नाद आ गया वो भी गुरु का स्वरूप है। इस पे थोड़ा बोलिए आप।
मंत्र क्या गुरु का स्वरूप तो है ही है। कैसे है? और फिर वो नाद आ जाता है ना, नाद के लिए भी कहा जाता है कि वो भी गुरु का स्वरूप है। नाद को तो हम इतना कहते हैं कि जैसे मंत्र जप का वो सुपर फॉर्म है नाद। 1000 बार अगर जपियो तो जब जैसे नाद चालू हो जाता जैसे महसूस होता कि हमने इस मंत्र को 1000 बार जप लिया। और गुरुभाई जी मैं आपको बताऊं कि ये जो नाद है ना, ये नाद से छुटकारा मैं सच में बताऊं अपने दिल की बात, इस मंत्र को जपने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ऐसा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जो इस मंत्र से छुटकारा मिल जाए और मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। वो नाद में बदल गया और मुझे समझ में नहीं आया कि ये नाद क्या है। और जब नाद के बारे में मुझे जिज्ञासा हुई, पूछा तो पता चला कि नहीं, आप नाद को सुनो, मंत्र को मत जपो। लेकिन अब क्या है कि मैं नाद भी सुनता हूँ, नाम भी जपता हूँ, वो दोनों नहीं छूट रहा। आपको नाद कैसा सुनाई देता है? नाद मतलब किस तरह की नाद आवाज मेरा आती है? नॉन स्टॉप, वो झेंगुर वाली अच्छा जी। नॉन स्टॉप। अभी देखिए दोनों कानों से सुनाई दे रहा अभी भी, और मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। कभी कभी क्या है, दाहिने कान में चिड़िया की चहचहाट होती है। वो चीज चिड़िया की चहचहाट कभी भी हो सकती है, दिन में कभी भी, रात में कभी भी। और ये जो नाद का जो वॉल्यूम है 11 साढ़े 11 बजे रात के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और स्पेशली मैं जैसे भजन वगैरह सुनाता हूँ उस समय तो बहुत ज्यादा बजता है। भजन में थोड़ा सा पावर लगता है गाने में, वो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कोई भी स्वरूप ले सकता है गुरुबान, यही नहीं कि मतलब झिंगुर की आवाज हो। मेरे साथ तो कभी कभी वैकुंठ टाइट, एकदम कान टाइट हो जाता है। सडनली बाएं कान से शुरू होगा, दाहिना कान एकदम एयर टाइट हो जाएगा, फिर 1-2 सेकंड 3-4 सेकंड के बाद फिर ठीक हो जाता है। कभी कभी बैठा रहता हूँ घर पे, नीचे खाना खा रहे हैं, चाहे टीवी वगैरह देख रहे हैं, तस्वीर तो ऐसे ही हमने बहुत सारी जगह लगा रखी है। जैसे ही नाद बढ़ा, सीटी एक कान से बजने लगी, सब कुछ छोड़कर गुरुदेव की तस्वीर को देख करके हाथ जोड़ लेते हैं कि इसको और सुनवाइए गुरुदेव, और सुनवाइए गुरुदेव, मन ही मन। दीपाराम भैया भी शायद इस विषय पे कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। मैं दीपाराम जी को बुलाऊंगा जरूर। गुरुबार से मैं इतना कहूंगा कि जो भी नाद सुन रहा है वो अपने आप को धनी समझे गुरुदेव की सेवा में। दीपाराम जी आपका स्वागत है मंच पे, मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। ये अनंतनाथ के बारे में गुरु बहन पूछ रहे हैं, उसके बारे में मैंने कुछ वीडियो देखे हैं। वीडियो के जरिए बताते, जब कुंडलिनी अपनी जागरण होती है तो वहां से जो रीढ़ की हड्डी जो पिछले हिस्से से एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड आते यहाँ पीछे आता है, पीछे अपना एक गड्ढा रहता है, उसमें स्पार्किंग करता है। स्पार्किंग करने के बाद वो गड्ढा फूट के ये जो लिक्विड है यहाँ का यहाँ सर पे आता है। सर पे आने के बाद ये आंख से आके ऐसे आके ये आके ये गले से वापस अपने नाभि पे टपकता है। अनंतनाथ जिसको कहते हैं वो लिक्विड है। एक अपन जिस प्रकार अपन नाम जपते साइकिल की चैन की तरह, उसी प्रकार ये अनंतनाथ के अंदर ये लिक्विड है एक अंदर एक प्रकार का, जिसको अपन कुंडली शक्ति कहते हैं। उसकी साइकिल चलती है, इसकी साइकिल चलती है, नीचे जाता है, अपने नाभि के ऊपर पानी है, नाभि के अंदर पानी है, पानी के ऊपर ये गिरता है, तब वहां से एक आवाज निकलती है, उसको कहते हैं अनंतनाथ। वो अपने कान में आवाज आती है, जो बिना पत्थर मारे बिना किसी से मारे आवाज आती है ना, वो आवाज आती है। तो जो अनंतनाथ जिसका चल रहा है वो समझ दो एकदम अपना वो साइकिल चल रही है अंदर की। मेरे को चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। कभी कभार थोड़ा कम होता है, और रात के अंदर जब शांत हो जाते हैं उस समय इसकी अच्छी आवाज आती है, बहुत जबरदस्त आवाज आती है। अभी तो मैं वहां जुलूस में गया था, रामनवमी का जुलूस हैदराबाद में बहुत बड़ा निकल रहा है। इतनी भीड़ भाड़ में हा हू के अंदर भी मेरे को इसकी आवाज सुनाई दी, नाथ की सुनाई देती है। नाथ का जो मेन पर्पस बता रहे, मैं देखे कुछ वीडियो देखे, वो सब गुरु भाई अच्छे अच्छे लोग हैं, इसके जानकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास वो पावर नहीं है कि इसको चालू कर सके। इसकी जानकारी उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानकारी है,
अनंतनाद क्या होता है उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। उन्होंने एक ही चीज बताया, जब कुंडली शक्ति अपनी जागरण हो जाती है तो वो पीछे से ऐसे मार के, अभी मेरे को तो कभी एहसास ही नहीं हुआ पीछे कुछ चल रहा है, हलचल चल रहा है, वो चल रहा है, गर्दन जरूर 2-4 ऐसे पीछे धक्का मारती है ना, तो नीचे से वो तीर की तरह आता है और यहाँ से ऐसे मारते हैं तो यहाँ पे एक अपना गड्ढा रहता है, एक लिक्विड रहता है उसमें, वो लिक्विड रहता है, तो यहाँ से वो स्पार्किंग करके उसको इसको ब्लास्ट करती है। ब्लास्ट करने के बाद ये आगे निकल के ऐसे सर पे आता है, यहाँ से आगे बताया उन्होंने ऐसे होके ये एक उसकी वो नाड़ी रहती है, वो नाड़ी के अंदर जरिए जाके ये गले से अपन आड़े सो रहे हैं या सीधे सो रहे हैं, सीधे चल रहे हैं अपन आड़े सोए हैं, तब भी वहां से उन्होंने सीधा एक ही लाइन में जाके नाभि के अंदर गिरता है। नाभि के अंदर एक पानी रहता है, वो उस पानी में वो गिरने से उसकी जो आवाज निकलती है, वो आवाज अपन को इस कान में है झिंगुर के रूप में। जो गुरुदेव बोलता थे ना, आपके प्रारब्ध के अनुसार, चिड़िया की चेहरा सुन रही है वो और कुछ सुन रहे हैं, वो आपके प्रारब्ध के अनुसार वो एक चैन चलती है अपने शरीर के अंदर। और जब अपने सेशन में कभी मैं बोल नहीं देता हूं तो उस दिन और ज्यादा तेज हो जाता है। अच्छा, अभी गुरु भाई बता रहे थे उनका नाम जब में थोड़ी तकलीफ है, वो शुरू में तकलीफ आती है, पहले मेरे को भी आई थी, कोशिश करता था उसको होठ को रोकने की, तो शुरू में क्या है वो होठ रुकते नहीं, होठ चलते हैं, करता था। फिर वो जीभ को तो नाम जपने के बाद वो जीभ क्या भी थोड़ी बहुत ऊंची नीचे रोए बिना रहती नहीं है, उसको दांतों के बीच दबा के फिर कोशिश करता था, कभी जीभ को ऐसे ऊपर उसको धसा के फिर कोशिश करता था। तो वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसके लिए अपन को थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। जब ये कोशिश हो जाएगी ना तो फिर अपने ये मुंह से ये नहीं जपेगा मंत्र, ये दिमाग में यह जपेगा। जब अपन मंत्र बोलते हैं ना तो यही से होता है, मुंह से इसका बिल्कुल लेना देना बंद हो जाता है, ये दिमाग से जपा जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। और जितना स्पीड से अपन मंत्र जपेंगे ना उतनी ज्यादा अपन को ये प्रोसेस होती है उसकी प्रोग्रेस। एक बिल्कुल शांत से कोशिश करते हैं, उनकी गलती नहीं, वो लोग कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उसको बराबर जपे, लेकिन स्पीड ये मंत्र को क्या है गुरुदेव ने बताया, होठ से मुंह से बोलने में तो एकदम इजी है, लेकिन अंदर ही अंदर जपना बोले थोड़ा सा तकलीफ पड़ता है। लेकिन जैसे आपने बताया था, अपने बंगाल वाले भाई साहब को बताया था, ऐसे लिखने के बाद जैसा है ना, वो गुरुदेव का जो मंत्र आता है अपने यूट्यूब में, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भी सामने बैठो तो फिर मन ही मन पढ़ते, बुक की तरह पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। अब कभी भी एहसास नहीं हुआ कि कुंडली शक्ति पीछे से जागृत हुई या नहीं हुई, ऐसा कभी गर्दन पीछे चली जाती है कि यहाँ से पीछे से धक्का मारता वो तीर की तरह लिक्विड, और यहाँ पे कुछ भरा रहता है तो उसको मारता है, वो कानों में चल रहा है, एक ही कान में चलता राइट साइड। तो उसके बारे में उनको जानकारी, वही मेरे को जहां तक पता था वो जानकारी मैंने सुनी, लेकिन उसमें वो सब बताते, अच्छी जानकारियां बताते, लास्ट में एक ही बात बताते हैं, उसके लिए कोई गुरु है जिसके पास ब्रह्म शक्ति है तो ही तो वो काम होता, और वो ब्रह्म शक्ति तो साक्षात अपने गुरु के पास है, बाकी तो इस दुनिया में मेहनत अभी तक कहीं देखी नहीं, किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं, कहीं पे भी नहीं। और ये जो नाद अपन लोगों के चल रहा है, अपन सिंपल लोगों के चल रहा है, गृहस्थी जीवन वालों के चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई कम नहीं है, क्योंकि ये चीज साधु संतों के भी बस में नहीं है, साधु संतों का भी बस में नहीं है ये बात ना, अनंत ना सुनना। इसमें गुरु भाई जी इतना साधारण तरीके से हम लोगों को मिल गया ना, इसलिए हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। सही बात, राइट। और कुछ गुरु भाई और किसने हैंड राइज किया है? 2 लाख 4 लाख 10 लाख चढ़ावा, 2 लाख 4 लाख 10 लाख चढ़ावा चढ़ाए होते, 10-20 लाख चढ़ाए होते, उसके बाद मिलता तो होता कि नहीं मुझे ये मिला है, लेकिन इसमें तो बिना कुछ गंवाए मिला है भाई साहब, इसलिए इसकी कीमत हम नहीं समझ पाते। सही बात है, सही समझ में नहीं आ रहा लोगों के। कुछ लोगों को मैंने बहुत लोगों को बताता भी हूँ, तो वही गुरुदेव बताते थे ना, गाड़ी बंगला बेटा पौधा सब कुछ है जी, मौज है, और वो आंतरिक यात्रा को तो उनको तो समझ में नहीं आता। बहुत लोगों को बताता भी हूँ, मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ। सामने वाला फिर मेरे को अगर पूछे, गुरु भाई जी हमारा फर्ज यही है कि हम अपने फर्ज को निभाएं। सामने वाला अगर मेरे को फिर से पूछे कि भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और एक्सप्लेन करो, तो मैं और भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा काम है बताने का, इतना सा काम कर लेता हूँ। अब उनको क्या, कभी किसी को मौज मस्ती है, वो गुरुदेव वाली बात ही है, वो चीज को समझ नहीं पाते। और जो समझ पा रहे हैं, जो अभी अपने सेशन में जुड़े, बहुत जने लालची है, सब एक तरीके तो है नहीं, कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, कोई घर का काम चलाने वाला आदमी, जो कुछ भी है, लेकिन अपनी आंतरिक यात्रा के अंदर उन लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता। जय गुरुदेव, बस उतना ही बता रहा था। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित जी का दीपाराम स्वागत है। गुरु भाई जी, आप कैसे जुड़े गुरुदेव से?
दीपाराम जी, गुरु भाई अपना बताएं। आप को कैसे प्रेरणा मिली गुरुदेव से जुड़ने की? मैं 2020 दिसंबर या नवंबर में जुड़ा था। कार चलाते चलाते मैं वीडियो सुन रहा था। उससे 3 महीने पहले एक बार गुरुदेव का वीडियो फिर मेरे पास आ गया था सामने। तो गुरुदेव का वो मंदिर था, तो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उस समय मैं थोड़ा दिन ऐसे मंत्र को जोर जोर से बोलता था, गाड़ी चलाते चलाते। 3 महीने पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था पूरा। 3 महीने पहले वो जो गुरु मंत्र का मंत्र था, तो मैंने उसको जोर जोर से बोलते सुनता था। उसके 3 महीने बाद कार चलाते चलाते मैं ज्यादातर भजन और वो संत महात्माओं के बारे सुनता हूँ। बहुत दूसरे गाने वाने मेरे को पसंद नहीं है। कार चलाता हूँ अकेला, दूसरा काम है नहीं। तो अनायासी गुरुदेव का वीडियो आ गया। गुरुदेव का वीडियो आने के बाद एक बार सुना तो कुछ उसमें थोड़ा लगा मेरे को। तो फिर उसको मैंने वापस रिवर्स करके फिर सुना, फिर उसको देखा। मैंने कहा है क्या ये GSSC गुरु सियाग जो भी लिखा था, तो उसके पूरे वीडियो सर्च करके 1 वीडियो 2 वीडियो 4 वीडियो ऐसे सुनता रहा। समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। फिर क्या हुआ, मैंने कहा ये लोगों को सबको मौज मस्ती हो जाती है, गुरुदेव से जुड़ने के बाद सबका कारोबार ऑटोमेटिक चलता, उसका ये होता वो होता। तो मैंने सोचा अपना भी कुछ ऐसा हो जाएगा भला। यूं सोच के मैंने सुबह शाम मंत्र चालू कर दिया। जब मंत्र चालू करता तो किसी होटल में रुकता, तो होटल में मैंने कहा गुरुदेव यहाँ से आपके जो जितने भी भक्त लोग हैं कोई आवाज कर रहे हैं, मैं होटल का कमरा बंद है, अंदर आवाज मेरी चालू हो गई, अगर मंत्र ध्यान में बैठा मैं और आवाज चालू हो गई तो बाहर से दरवाजा बजाएंगे लोग, तो मेरी आवाज मत निकलने देना, मेरे को शांति से बैठा देना। तो 5-7 दिन में ऐसे बैठा, मेरा ध्यान नहीं लगा। फिर एक दिन संडे को अपने घर पे बैठा बैठा मैंने वो धर्मेंद्र भाई का उस समय चलता था लाइव सेशन, दूसरा किसी का ना था, संडे का चलता था। तो मैंने टीवी में कनेक्ट करके सुना, 1 घंटे तक सुना। फिर वो बोले थे लाइव ध्यान करेंगे, तो लाइव ध्यान में बैठते मेरा गर्दन चलने लगा ऑटोमेटिक। बच्चे तो एकदम चमक गए, आजू बाजू बैठे थे, क्या हो गया। 15 मिनट के बाद ध्यान खुला, एकदम थोड़ा आनंद महसूस हुआ। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला उसकी एक किडनी फेल है, किडनी फेल है कि नहीं वो भी पता नहीं है, 3-4 रिपोर्ट कराई, एक किडनी छोटी है। तो मैंने कहा तू तो अपने गुरुदेव का नाम जपो। उन्होंने गुरुदेव का नाम जपने लग गई। एक लिक्विड था, डॉक्टर ने दिया था, इससे पीने से अंदर रिएक्शन नहीं होता बोल के वो दवाई अभी 1 साल से एक ही जगह पड़ी। वो शाम को, दिन में याद रखते थे शाम को दवाई लेंगे बोल के, शाम को भूल जाती। तो हाँ, वो दवाई अभी तक उसने कुछ लिया ही नहीं है, खाली गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करता। वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको नाम जपने में थोड़ी दिक्कत थी। तो वो क्या करता, मेरे को बोला गुरुदेव कुछ मेरा ध्यान नहीं लग रहा। मैंने कहा ध्यान तुम्हारा काम है, लगे रहो। अच्छा, पूरे दिन गुरुदेव की वीडियो सुनती रहती। फिर उसने क्या करा, अभी गुरु भाई ने बोला था नाम जपने में दिक्कत होती, तो मेरे वाइफ पढ़े लिखे नहीं है। उसने क्या करा, कानों में वॉकमैन लगा के गुरुदेव का जो 15 मिनट का वो चलता गुरु मंत्र, तो उसने कान में लगा के सुन के उसके साथ साथ मनी मन चालू हो गई। तो अभी 2 महीने से उसको, 1.5 महीना हो गया, उसको योगी क्रिया थोड़ी बहुत होती है, वो खुश है, वो खुश है। फिर मैंने पहले बताया था, लेकिन क्रांति बहन पूछ रही तो और बता देता हूँ। फिर मेरा छोटा भाई है, मेरे दुकान में मेरा मौसी का बेटा, मेरा भाई है, उन सबको मैंने जोड़ दिया। मेरे स्टाफ में तो सब जोड़ दिया। मेरा खाली एक छोटा बेटा वो छूटा हुआ। मेरी बेटी को भी जोड़ा था, वो उसका एग्जाम का कुछ ऑनलाइन का था, क्लिक नहीं हो रहा बोल के उन्होंने गुरुदेव से रिक्वेस्ट किया मैं भी ध्यान में बैठूंगी, उसका ऑटोमेटिक फटाफट हो गया। तो अभी तक वो भी ध्यान कर रही। बड़ा बेटा हनुमान चालीसा करता था, इससे पहले मैं भी करता था हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, एक क्या बोलते हैं उसको, गणेश चालीसा, गणेश मंत्र। उसके बाद 8-10 देवी देवताओं के 5-5 बार नाम जपता था। बाहर होटल में भी जपता था, घर में भी जपता था। एक आधा घंटा का टाइम देता था, कहीं से भी कुछ हो जाए। लेकिन शायद हो सकता है मेरा ध्यान उतना लग रहा था, तो उनको मालूम था कि इसको गुरु की शरण में भेजना, तो गुरुदेव से शरण में ऑटोमेटिक भेज दिए। तो उसके बाद वो सब छूट गए। बड़ा बेटा था वो हनुमान चालीसा का पाठ करता था, सुबह नहा धो के हनुमान जी के सामने बैठ के वो लगा देता था। उसको 1-2 बार बोला, वो नहीं मेरा चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, वो तेरा चल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना लगा रखा, मैं अपना लगा रखा। एक दिन शाम को दुकान में सब हम बैठते, दुकान के अंदर, मेरी दुकान के अंदर 6 से 7-8 लोग हम बैठते ध्यान करने, भाई के बच्चे, मैं, मेरा स्टाफ पूरा। गुरुदेव जो अपना 7:30 का जो लाइव सेशन चलता है, उसमें क्या करते, कुर्सी के ऊपर एक अच्छा सा लगा के गुरुदेव की तस्वीर को वहां रख के एक दीपक लगा के हम लोग सब बैठ जाते 7:30 एग्जैक्ट। ध्यान करने के बाद अपने काम में सब लग जाते। किसी को योगी क्रिया होती है, किसी को नहीं होती है। उसके बाद वो बड़ा बेटा वही दुकान में था, बोला पापा मैं भी आज बैठूंगा। मैंने कहा ठीक, वेलकम, आ जाओ। लेकिन इसके बाद ये छूटेगा नहीं, उसको बोल दिया। उसके बाद उसको हम में किसी का ध्यान नहीं लगा, उतना ज्यादा उसका ध्यान लगा। और आज दिन तक भी उसको सबसे ज्यादा योगी क्रिया होती है। हाँ, अभी वो सुबह घर में अगर ध्यान करने बैठता तो वो दरवाजा कमरे का बंद करता, बंद करके अंदर बैठ जाता। तो ऐसे करके वो भी लगा हुआ है। एक छोटा बेटा है वो नहीं लगा हुआ। मेरी सिस्टर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, उसको
थायराइड था, 150 mg की टेबलेट ले रही थी, और उसके बाद अगर उन्होंने एक रोटी खाए या 2 रोटी खाए तो उसको पचाने के लिए एक और टेबलेट लेनी पड़ती थी। मतलब अंदर पचती नहीं थी, और पूरे दिन शरीर में वो दिमाग में गैस वगैरह लगा के घर में एक जिंदा लाश की तरह रहती थी। जब उसकी मन की इच्छा होती थी अच्छी बात करती थी, नहीं तो वो लड़े पे उतर हो जाती। मतलब उसका माइंड बराबर नहीं था, कितनी गोलियां लेना। हाँ, तकलीफ थी ज्यादा। मैंने उसको बताया तो वो भी पढ़ी लिखी नहीं, वो भी सेशन में आई हुई है, अपने सेशन में आई हुई है। नहीं। हाँ, तो उसको बताया तो उन्होंने भी, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसने 1-2 महीने तो वो खाली मंत्र सुना। उसके बाद वो मंत्र सुनने के बाद वो ध्यान में बैठती, सुबह शाम ध्यान में बैठती, तो उसकी गर्दन और इतनी तेज चलती है साहब, इतनी तेज चलती है, उसकी आंख और नाक से पानी आगे के सामने कपड़े भीग जाते। वो अंदर से कहां से गुरुदेव पानी को बाहर निकाल रहे हैं। तो 15 दिन में उसकी जो गैस वाली गोली थी वो 15 दिन में छूट गई। खाना, हाँ, पूरे दिन घर में रहती थी। आज की स्थिति ये है गुरु भाई कि वो पूरे दिन मेरे उनकी खुद की दुकान के अंदर पूरे दिन खड़े रहती, काम करती है, मंत्र जप करती रहती। कल मैंने एक फोटो भी शेयर की थी रामलाल जी भाई साहब के साथ, उनका एक नया शोरूम का ओपनिंग हुआ, तो उन्होंने बोला गुरुदेव का बड़ा तस्वीर होना, तो मैंने उनको तस्वीर भेजा, उन्हें बहुत अच्छा लगा है, अभी मैं ग्रुप में डालूंगा। बहुत अच्छी है गुरुदेव की और दादा गुरुदेव की तस्वीर बना के उन्होंने डाली है। वो रामचंद्र जी पाली वालों ने उन्होंने फेसबुक पे अपलोड भी कर दिया वो तस्वीर को साइड, और उसकी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। अभी उसका फिर थायराइड चेक कराया था 4 महीने के बाद, तो फिर डॉक्टर बोला आप 150 mg का नहीं, आप 100 mg का लो, ज्यादा हो रहा 100 का। और अभी 1 महीने बाद मैं और उसका रिपोर्ट करूंगा 50 में, मेरे को मालूम है उसका कम हो गया, क्योंकि ये शक्ति के शरण में जाने से पैसे का तो पता नहीं आए ना आए, लेकिन बीमारी तो नहीं आ सकती। जी बिल्कुल। तो अभी उनके महीने पर बाद में और करूंगा। और उसकी बेटे की बहू है, उसको हाथ में एक कड़ा डाला हुआ था, कोई तांत्रिक शक्ति वगैरह कोई है। उसका हस्बैंड तो जर्मनी में है, और वो उसकी वाइफ है जो हमारे सिस्टर की बहू है उसके पास ही अभी। तो उसके डैडी कभी कभी कोई मंदिर लेके जाते थे, कोई वापस के चक्कर में, ये चक्कर में, तो मैंने उसको बोला था अपने देख गुरुदेव है, अपने शरण में चले जाओ। उन्होंने सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के उन्होंने ध्यान करती है। वो फिर थोड़ा दिन ध्यान लगा नहीं, मैंने कहा ये कड़े बड़े जो भी है तुम्हारे निकाल के साइड में रखो, तो चांदी फांदी है बाहर फेंकना का मैं नहीं बोल रहा हूँ। गुरुदेव के शरण में रहो, एकदम क्या बोलते क्लियर कट रहो। तो उन्होंने वो कड़ा निकाल दिया। गुरु भाई 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, वो एकदम स्वस्थ है, एक टके की उसको प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसका हस्बैंड आया था जर्मनी से डेढ़ महीने के लिए, तो उसको गुरुदेव की तस्वीर दी, उन्होंने जर्मनी में अभी ध्यान कर रहा है, वो मस्त है। बाकी मेरे फैमिली में बाकी पैसों का तो देखो ऐसा है, ज्यादातर लोगों का दिमाग वही रहता है कि गुरुदेव की शरण में जाने से गाड़ी बेटे बंगले मौज मस्ती ये वो सब, तो वो तो अपने क्या प्रारब्ध के अनुसार है और अपनी जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से है। मैं तो ये समझता हूँ मेरा फैमिली पूरा उसमें लगा हुआ है। तकलीफें तो आती रहती, गुरुदेव से यही कहता हूँ, अर्जियां तो हमारी बहुत आती है आपके पास, लेकिन काम वही होगा जो मर्जी आपकी होगी। क्यों एप्लीकेशन तो रखते रहते, थोड़ी तकलीफ आती, गुरुदेव देखो गुरुदेव देखो गुरुदेव देखो, तो जो आपकी मर्जी वो करो, लेकिन आपकी शरण से दूर मत करना, हाथ हमारा पकड़े रखना और हमेशा आपके चरणों में रखना। क्रांति गुरु बहन इतना ही कहना था मेरे को, बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। और एक हमारे गुरु भाई का एक वीडियो देखा था, 2 गुरु बहने वीडियो चलाती है, गुरु बहन है अपलोड करती थी, और ज्यादा तो एक गुरुदेव वहां पे फ्री रहते थे, जोधपुर आए तब, उन्होंने बताया था कि उनके वाइफ को जरा बहुत ज्यादा तकलीफ थी, मतलब उनका कोई इलाज ही नहीं था। वो गुरुदेव की शरण में गए, तो अभी बताता है ना फर्स्ट में किसी का ध्यान लगता है और बाद में ध्यान नहीं लगता है, उसके बारे में बता रहा था। उन्होंने फर्स्ट गए थे, एकदम हैप्पी हो गए, अच्छे हो गए थे, तो थोड़े दिन बाद में फिर तकलीफ चालू हो गई। तो वो हस्बैंड वाइफ वो गुरुदेव के पास गए थे, उनका वीडियो देखा मैंने, लाइव वीडियो देखा, तो उन्होंने बता रहे थे गुरुदेव स्टार्टिंग में ठीक हो गया था, फिर ये तामसिक कुछ परेशानी हो रही है। तो गुरुदेव के सामने बैठी थी वो, सर्दी के दिनों में पूरा ये लगा के ओढ़ के बैठते, सर्दी ज्यादा रहती है। तो गुरुदेव को क्या पता, गुरुदेव ने बोला बेटे अंदर में तेरे को एक धागे में अंदर डाला हुआ है कुछ। हाँ गुरुदेव वो तो सोने का है, तो बाहर फेंकने का नहीं बोल रहा हूँ, उसको गले से निकाल के तेरे घर में लटका दे। तो उन्होंने लटका दिया। उसके बाद उन्होंने बताया था आज दिन तक बहुत साल हो गए उनको, क्या भी प्रॉब्लम नहीं। तो गुरुदेव बोलते थे ना जो भी है तुम्हारा सोना चांदी है उसको बाहर फेंकने के नहीं बोलता हूँ, अंदर से निकाल दो। गुरुदेव मैं तो अभी अपना हैदराबाद में भी एक शोरूम, मेरे सिस्टर के यहाँ भी शोरूम ओपन किया, मैंने कहा गुरुदेव की तस्वीर है, सब आ गए। अभी मैंने एक शोरूम ओपन किया यहाँ पे, खाली गुरुदेव और दादा गुरुदेव की तस्वीर है। और महाराज को बुलाया था पूजा के लिए, बुलाया था। महाराज बोले भाई यहाँ पे नीचे वो लाओ, ये आका लाओ और वो लाओ। क्यों महाराज आपको तो खाली दक्षिणा के लिए बुलाए हैं, सामने गुरुदेव है, आपको क्या बोलना बोल दो, और आप यहाँ पे खाली आपके चरण स्पर्श अंदर हो जाए बस।
अभी बुधवार की बात है, बुधवार की। आपको कुछ करना नहीं है बस। हाँ, बाकी हम अंदर बैठे हैं हमारे संभालने वाले, बस एक आपके चरण इसमें वो अंदर चरण हो जाए और आपको कुछ दक्षिणा दे दे, उसके लिए बुलाया है। बाकी हमें कोई जोत करनी नहीं, नारियल चढ़ाना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, करूंगा वो संभालेंगे। ठीक है, आए उन्होंने 4 मंत्र कुर्सी पे बैठ के इधर मंत्र पढ़ के उनको जो भी 2 दक्षिणा थी, दक्षिणा दे दी, उनको विदा कर दिया। तो कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी गुरु भाई जी। एक चीज है, स्टार्टिंग में नहीं, जो भी साधक जाता है, शुरुआत में जाता तो अपने कर्म कांड सब लेके जाता है, तो उसको 2-4 दिन में झटके से गुरुदेव बता देते हैं, गुरुदेव सब बता देते हैं कि हाँ भाई तेरे साथ होने वाला। फिर उन्होंने क्या करता है, वहां पे जाता है वो गुरु भगवान आप भी ठीक करना, उधर से वो करता है। भगवान किसी के नहीं ऐसे कि दूर है, लेकिन बाहर तस्वीरों में नहीं, अपने अंदर है। गुरुदेव ने बोला था अंदर घुस जाओ, अंदर घुस जाओ, ब्रह्मांड को देखो, तो अपने अंदर ही देखो, बाहर कुछ देखने का जरूरत नहीं है। बाहर तो अपन बहुत घूमे फिरे। अभी आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, वहां पे अपने राजस्थान में कुछ लफड़ा हुआ, हंगामा हुआ, तो वो सब भगवान की भगत ही है। और भी होते हैं भगवान के भगत है, कोई अल्लाह के भगत है, कोई ईसा के भगत है। मारपीटें होती है धर्म के नाम पे बहुत होती है, लेकिन क्या होता उससे? भगवान कहाँ थे? भगवान तो वही बोले ना, भगवान जो भी है अपने अंदर बैठा, अपने अंदर से चेतना जागृत करो, मेन बस वही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और बाकी जितने भी गुरु भाई बहन अंदर लगे हुए हैं, अपने जीएसटी कमिश्नर साहब है, प्रवीण भाई है, इतने अच्छे से आप बैठे सामने, रामलाल जी गुरु भाई है, चौथमल जी गुरु भाई। अच्छा, इसमें एक साथ खास बात बताऊं, बुद्धि प्रकाश जी बताते थे कि उनको कुछ प्रॉब्लम थी, ये थी, वो ठीक है, रिपोर्ट आई उनकी अच्छी आई से, लेकिन अपने सेशन में सबसे टॉप आवाज बुद्धि प्रकाश जी। फिर उसके बाद आती साधना बहन, उनको भी प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन कितनी आवाज उनकी। तो ये गुरुदेव के शरण में रहो, यही है पूरा अपना ब्रह्मांड है। मेरा कहना तो यही था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई एक मिनट। हाँ बोलिए भैया। आपके मस्तक पर मेरे को येलो लाइट दिख रही है, पूरे मस्तक पर। हाँ, अरे चंदन लगाए से दिख रहा है मेरे को। अरे आज में रामनवमी का जुलूस निकलता है, टी राजा सिंह का, हैदराबाद में लगाया राजा सिंह, हैदराबाद में टी राजा सिंह है, बेगम बाजार में रामनवमी का बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। पूरे बाजार बंद रहता है और बहुत लंबा चौड़ा, बहुत विशाल जुलूस निकलता है इधर हैदराबाद में, बेगम बाजार में, टी राजा सिंह का। सारे लोगों को लगाया होगा उन्होंने। हाँ, तो वहां पे जब हम जाते देखने के लिए, तो वहां पे कुछ भक्त लोग हैं जो अपने ये वो सब अपने सेवा देते हैं। हाँ, कोई पूरी खिलाते हैं, कोई नुक्ती नमकीन देते हैं, कोई लस्सी पिला रहे हैं, कोई ठंडा पिला रहे हैं, बहुत। तो वहां पे वो लगाए, तो सारा खदी हम गए थे, तो वहां पे उन्होंने लगाया, तो लगा दिया। हमने भी ये सारा अटेंड किया, इसलिए थोड़ा अनुभव था कि चंदन लगाया उन्होंने, उन्हीं लोगों ने। हाँ, वो लगाते हैं वहां पे चंदन और तिलक लगाए। हाँ, एक तिलक लगाते हैं, तो चंदन लगाते हैं। बहुत सेवा करते हैं लोग यहाँ पे, गली गली में। ये गणेश जी के टाइम में रामनवमी जो जुलूस है, बहुत बड़ा जुलूस है, हैदराबाद में निकलता है। यूट्यूब पे आप सर्च करना। फिर अभी थोड़े दिन बाद ये हनुमान जयंती आएगी, उसका भी विशाल जुलूस निकलता है इधर। हाँ, बेगम बाजार में रहता ना, हैदराबाद बेगम बाजार में हम लोग। जी बिल्कुल। जय गुरुदेव। और बोलिए गुरु बहन। गुरु भाई वो मंदिरों में जो प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद लेके खा सकते हैं हम लोग? अरे खाते ना भैया, कौन मना किया आपको खाने से? मंत्र जप करते जाओ, मंदिर में टंकोरा बजाते जाओ, मंत्र जप करते रहो आप। मंदिर में गुरुदेव नहीं बोलते, मना करते कि आप मंदिर जाओ, हम जाते हैं, प्रसाद हो जाता है। गुरुदेव साहब कहते थे आप मंदिर में जाओ, मना नहीं है, किधर भी जाओ मना नहीं है, टंकोरा बजाते जाओ और मंत्र जप चलता रहो। मंत्र जप मेरा वही चलता। अभी खा के आया हूँ साहब, शाम को अभी खाने की जरूरत नहीं, बहुत पूरी, कहीं नमकीन, कहीं क्या तो खाते रहते हम। कहीं प्रतिबंध नहीं, कुछ भी कहीं आपको नहीं करना। हाँ नहीं, अपने एरिया में कुछ ऐसे पावरफुल मंदिर है, आप वहां पे भी जाओ, आपको नारियल चढ़ा क्या हो, मना थोड़ी है ना कि आप उस मंदिर में नहीं जाना अपन को। वो शक्ति है वहां पे, वो शक्ति और वो अपनी भक्ति और वो शक्ति अपनी एक ही है। गुरुदेव कहते थे ना कि वो मेरे क्या बोलते हैं, अपने गंगाईनाथ जी के जो वहां पे भूत वगैरह रहते हैं, भाई ये तो मेरे फ्रेंड है, क्योंकि मैं भी उनका शिष्य और वो भी उनके शिष्य थे। इसी प्रकार अपन तो एक है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, घर में जो अपने कर्म काज कर रहे हैं, पूजा अपनी एक आस्था गुरु के प्रति पूरी जब होगी, जब अपन दूसरी इधर उधर सोचना बंद करेंगे कि पीके सिंह जी मेरा ये कर दे, या वो रामलाल जी कर दे, या दीपाराम मेरा कुछ कर दे। हम तो ठीक है, अभी एक गुरु चर्चा करते हैं, या ना तो पीके सिंह जी आपको कुछ देने वाले, ना ही दीपाराम देगा, ना ही रामलाल जी भाई देंगे। ठीक है, क्यों?
आज गुरुदेव साक्षात सामने होते तो जाके चरणों में पड़ जाते। पहले इतना ये ऑनलाइन प्रचार नहीं था। मैं तभी जोधपुर से 140 किलोमीटर दूर का, लेकिन मेरे को कभी पता ही नहीं था। जबकि मेरा पाली में एक साला रहता है, उन्होंने उस समय गुरुदेव के जो आश्रम जोधपुर में जाके वहां से एक तस्वीर भी लेके आया। फिर उसको मैंने बताया तो बोला हाँ वहां तो हम गए थे, उनके पास तस्वीर भी है, लेकिन उनको उसका ज्ञान नहीं है। सभी मंदिर के अंदर, सभी देवी देवता के अंदर उन्होंने वो मंदिर भी रखी हुई है, गुरुदेव की तस्वीर भी रखी हुई है, लेकिन उनको पूरा मंत्र का भी पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन उनका वो क्या बोलते हैं ना, एक निष्ठा वो नहीं है, एक निष्ठ नहीं है कि वहां पे जाने के बाद उनको कुछ प्रभाव हुआ है या उन्होंने उसको लाइन में लग गए, उनका वो ऐसा है नहीं। अब हमने जब सुन लिया, वो गुरुदेव बोलते हैं ना, वो हाँ गांव के लोग ज्यादा मर जाते हैं, वो बेचारे अनपढ़ होते हैं ना, माता जी के जाओ, भैरव जी के जाओ, पटानी जी के साथ फेरी दो, वो मर जाते वो आज भी है गुरु भाई जी, आज भी वो समस्या बनी हुई है। हाँ होती, वो होती आज भी वो समस्या बनी हुई है। उनके क्या वो मन में शंका रहती है उनको। कुल मिला के क्या उनका तो कुछ तो शायद हो सकता है, उनके कर्म में उतना लिखा हुआ नहीं, गुरुदेव का प्रभाव है उन्हें जाने के, लेकिन उनको सोच ही ऐसी है, वो समझ में नहीं पाते हैं, उस समस्या से बाहर ही नहीं निकल पाते। ये अपने राजस्थान में आप चले जाओ, इधर बहुत सारे भीलवाड़ा साइड, कोटा साइड में, ये हमारे उधर में घर घर में वो पितरों के मंदिर बना बना के बैठे हैं। अब मैं उनको बोलता हूँ कोई एक तो बताओ जो पितरों की पूजा करने के बाद कुछ सुखी हो गया हो। सबसे ज्यादा दुखी आपको, सबसे ज्यादा दुखी वही मिलेगा, सबसे ज्यादा दुखी आपको वही मिलेगा। गुरु भाई जी, पितृ तो साल में 15 दिन के लिए आते हैं सेवा करवाने के लिए। आप 15 दिन की सेवा कीजिए, छुट्टी 1 साल के लिए, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों आते हैं भाई, खाई को करेंगे बस, साक्षात भगवान ने, गुरुदेव ने हमको खुद को ईश्वर बना दिया है, तो हम तुम्हारे सामने क्यों झुकेंगे? तुम्हारा काम था, आए जिंदगी में, हम आए, हमारा काम ये, जब तक ये शरीर, ये ड्रेस दी, गुरु भगवान ने अपन ड्रेस दी, पहन के चले हैं, जिस दिन ये खोल के फेंक दिया, साथ जला दिया, तो तुम अपना रास्ता देखो ना, यहाँ क्या तुम्हारा खत्म है ना, क्यों भटक रहे हो इधर? एक परंपरा लोगों ने बना रखी है, उसके ऊपर लोग चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप उसको एकदम उसके पीछे ही पड़े रहो, अपने गुरु की सेवा छोड़ करके। नहीं, हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, बहुत देखता हूँ साहब, बहुत देखता हूँ, वो क्या करते बेचारे, थोड़ा दुखी, कमाना का तो उनका है नहीं, अंदर से कोई जागृता है नहीं, अंदर कोई चेतना है नहीं, कब खाना कब पीना उनको मालूम नहीं है, कैसे पूजा विधि करना वो भी ध्यान नहीं है, कर्म कांड कैसे करना वो ध्यान नहीं। तामसिक शक्तियां यहाँ पे भरी पड़ी, आत्माओं से ये संसार बड़ा पड़ा है। अब आप किसी को बताएंगे कि मैं ध्यान करता हूँ, मुझे ये यौगिक क्रियाएं होती हैं, नाद सुनाई देता है, कान में सीटी बजती है, चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, हारमोनियम की सुनाई देती है, घंटे की आवाज सुनाई देती, कोई विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे क्या बोल रहे भाई, ऐसा होता है क्या? अरे भाई आप करके तो देखो, आप करोगे तब ना, उसके लिए समर्पण होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो ध्यान देगा तो वो तो सीधा गुरुदेव से सामने बैठते, पहले तो प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव सुबह 1-2 लाख रुपए की व्यवस्था कर देना, पहला तो अगर वो हो जाए तो उनको सब कुछ अच्छा लगेगा, हाँ इनके ठीक है। अब मेरे एक हमारे रिश्तेदार है, उनको जोधपुर भेजा था मेरे भाई के साथ में, उन्होंने तस्वीर वगैरह लेके आए, यहीं पे रहता है, हैदराबाद में साइड में है, हमारे रिश्तेदार है, तो क्या पता कि उनको जो कुछ हुआ होगा, बोला गुरुदेव हमारा तो कुछ क्या बोलते ना, वो आए नहीं। मैंने कहा ठीक है साहब, 2 तस्वीर लाए, आप मेरे को दे दीजिए, आप अपने हिसाब से चलते रहिए। क्या करेंगे, अपना काम है बताना, लोग करे न करे कोई दिक्कत नहीं। मैं भी जाता हूँ, बहुत जगह बताता हूँ, बहुत जगह बताता हूँ, मेरा काम है बताने का, अब वो अगला समझे तो उसकी समझ में आए तो ठीक है। उन्होंने पूछे, सामने से मेरे को पूछा, मैं 50 बार बता देता हूँ, उसके लिए वापस चला भी जाता हूँ, भाई मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देने वाला तो गुरुदेव है, साधना आपको करनी है, निष्ठा आपको रखनी पड़ेगी। ये गुरु भाई को यहाँ से एक 400 किलोमीटर दूर है, मेरा कस्टमर है, उसको 10 साल से कोई बच्चे वगैरह नहीं है, तो उनके पिताजी, उनके भाई वगैरह सब थे मेरे पास, सामने खड़े थे, तो बोला भाई इसको बहुत जगह दिखा दिया, ये वो बता दिया, तो मैंने कहा साहब हमारे गुरुदेव का आप ध्यान करो। उनके गाँव के जो पंडित है, उन्होंने एक कार्ड छपा के रखते अपने एड्रेस का वगैरह का, तो उसमें भी उन्होंने गुरुदेव और दादा गुरुदेव की तस्वीर लगा रखी है। मैंने कहा जो आपके पंडित जी है उनको भी पूछ लो, ये तस्वीर क्या कर सकती है, उनको भी पूछ लो आप। मैंने उनको बोला भाई ये काम करो आप, ये गुरुदेव की जो तस्वीर है मैं दे देता हूँ, मेरे पास पॉम्पलेट है, गुरुदेव का मंत्र यूट्यूब पे, वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन आप हस्बैंड वाइफ, ठीक है आपके दूसरे कर्मकांड कर रहे हैं, दूसरे भाई वगैरह कर रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ है, गुरुदेव के प्रति एक निष्ठ हो जाओ,
6 महीना, 1 साल, 2 साल, 6 महीने के बाद आपको कुछ लगे कि अंदर में कुछ हमारा प्रभाव हो रहा, तो फिर तुम इस साधना में परमानेंट रहना। नहीं मैंने बताया तो फिर आप छोड़ देना। अरे ऐसे कैसे होता, सुबह मैं 5 देवताओं की पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, मैंने कहा फिर लगे रहो, फिर लगे रहो। मैं आपको बताऊं, हमारे तमिलनाडु में एक गुरु भाई है, वो HIV पेशेंट था, वो ठीक है अभी ध्यान करके। उसका कोई रिश्तेदार शायद मामा है, उनको बच्चे नहीं थे, शादी को 12 साल हो गए थे। तो मुझसे पूछे कि सिंह सर ऐसा ऐसा है, गुरुदेव के ध्यान से ठीक हो जाएगा। बोला ऐसा करते हैं, हम गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं और जन्मदिन पे जाते हैं, तो उनको जो भी सूट करे कि गुरु पूर्णिमा पे चलना है या जन्मदिन पे, तो लेकर चलते हैं, गुरुदेव के दर्शन कराते हैं। तो उनको लेकर मैं गया था, लेकर गया, फिर वहां से जोधपुर से होकर के हम लोग आगरा चले गए घूमने। वो पति पत्नी साथ में है। मैं बोला आपको देखिए, आपको परिणाम बहुत जल्द मिलेगा। अब वो चले गए, मैं भी उनको भूल गया, उस गुरु भाई से भी मेरा संपर्क बीच में टूट गया। 2-3 साल बीत गए, तो मैं फिर एकाएक उसका फोन आया कि सर चमत्कार हो चुका है, पर लड़का पैदा हुआ। जय गुरुदेव। और वो लोग मुझसे मिलने नहीं आए। जब बच्चा 5 साल का हो गया तो मुझसे मिलने आए थे। वो बच्चों को मेरे पैरों पे डाल रहे, बोला सर मुझे क्षमा करो, आप लोग इनको गुरुदेव के पैरों में डालो, इनको गुरुदेव के पैरों में डालो, क्षमा करो, ये पाप का भागी में बनूंगा। अरे मैंने बस रास्ता दिखाया है, आपको लेकर गया, आप तो आपकी श्रद्धा उस वहां तक पहुंचाई है। बिल्कुल। 5 साल का बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, वो जो महिला थी वो मेरा पैर पकड़ने को दौड़ी। बोला नहीं बहन ऐसा मत करो प्लीज, आप जैसी हो वैसा वही। किसी के भी, मैं तो सभी गुरु भाई बहनों को कहता हूँ, कोई भी अगर अपना गुरु भाई आए, उसका भला हो जाए, गुरुदेव की कृपा से हो जाए, वो अपने सामने झुके तो कभी भी उसको झुकने मत देना, क्योंकि गुरुदेव के सामने कटोरा लेके अपन भी खड़े और वो भी खड़ा है। मैं बोला मैं तो आप जैसा हूँ, आप जैसे मैं ऐसा हूँ। मैं तो आपका बस मार्गदर्शन किया हूँ, आपको मिलाया हूँ गुरुदेव से, मैं तो उनका सेवक हूँ। मैं पाप का भागी बनूंगा, मैं तो हाथ पकड़ लेता हूँ। अभी कल ही मैं बता रहा था ना, किडनी फेलियर, पिताजी आए थे अपनी लड़की को बता रहा था, बताने के बाद वो लड़की मेरे पैर पे गिर रही है। बोला अरे बहन ऐसा न करो प्लीज, गिरना है तो तस्वीर है उसके सामने गिरो आप। एकाएक अगर कोई सामने आपके खड़ा है, आपके पैर पे गिरेगा तो आप तो ख्याल नहीं करते ना। इतने करना चाहूंगा। इसे सेशन का समय हो गया गुरु दीपाराम जी, क्षमा चाहूंगा मैं। गेम ज्यादा ले लिया। बाकी जो भी क्रांति गुरु बहन ने पूछा था, ये क्योंकि मैंने बहुत वीडियो में सुना है, इसको बहुत वीडियो में सुना, तो इसके बारे में मैंने को थोड़ा पता भी चला। अच्छे गुरु है, बहुत लोग समझदार अच्छे हैं, लेकिन लास्ट में एक ही समझ में आता है कि इसके लिए शक्तिपात दीक्षा, शक्तिपात भी बोलते हैं, शक्तिपात दीक्षा देने वाला कोई गुरु हो तो ही ये होता है। योगा नहीं, ये योग है, ये योगा नहीं, ये योग है। योग गुरुदेव बार बार बोलते हैं, योग आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। गुरु तो आपके अंदर बैठा है, गुरु बाहर नहीं है। गुरु आपको जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। धन्यवाद गुरु भाई जी। मैं हिंगू जी गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। सिंह जी।